गुड इवनिंग डॉक्टर्स, हाउ आर यू ऑल? सो आज का कुछ सेशन था तो कुछ डॉक्टर्स के मेरे पास मैसेज आए तो उनका कुछ स्टार्ट में इशू रहा। सो डॉक्टर्स, उसमें आपने मार्क एज कंप्लीट करना है फर्स्ट लेक्चर को। जैसे आपने पहला का जो लेक्चर है, सो उसको आप मार्क एज कंप्लीट कीजिए, राइट? सो मार्क एज कंप्लीट आप उसे कीजिए और उसके बाद आप सेकेंड उस पे जाइए, तो आपके सेशंस ओपन होते रहेंगे। चैट बॉक्स ओपन है और उसके बाद आप जो है चैट बॉक्स ओपन है और आप कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज उसमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का सेशन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे में हमने हिस्ट्री को सीखा। किस तरीके से आप अपना जो क्वेश्चन है हैंड रेज करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई भी, रिगार्डिंग नॉट ओनली द हिस्ट्री टॉपिक और नॉट ओनली फ्रॉम द पाइल लाइगेशन विदाउट एनेस्थीसिया। करके कोई भी आप क्वेरी है किसी तो भी फर्स्ट टाइप लेक्चर का में कोई भी आप कर क्वेश्चन है, सकते हैं। सो अगर आप आपको स्पेसिफिक उसको ले मतलब कि सकते हैं प्रेजेंट और सेशन के पूछ रिगार्डिंग सकते आने हैं, वाले सेशन के प्लीज। रिगार्डिंग कोई टेक्निकल क्वेरी, कोई डिसीज के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। आज का सेशन जो आप लोगों ने देखा उसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, हिस्ट्री का जो लेक्चर था उसका। चैट बॉक्स भी ओपन है, राइट डाउन कीजिए आपके क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स। आप राइज हैंड करोगे तो आपको अनम्यूट किया जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो आइदर चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए या आप खुद अनम्यूट करवा कर भी पूछ सकते हैं। किसी को अगर कोई क्वेरी है तो अनम्यूट हो सकता है। आप राइज हैंड कीजिए। यस डॉक्टर संदीप सर, डॉक्टर संदीप सर ने राइज हैंड किया है, उनको जरा अनम्यूट कीजिए तो। हेलो। Dr. Sandeep, you can unmute yourself and ask the question. गुड इवनिंग सभी डॉक्टर्स को, मेरा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संदीप सर। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आज हम लाइव आए हैं इसमें ऐप में, यस सर। वो अपने रिकॉर्डेड वीडियोज हैं। यस सर। हाँ, तो डेली ऐसी रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी या मतलब कैसे क्या रहेगा उसका? अभी सेशन चालू हुआ है, आप एक बार देखिए। आप यह सेशन जो है वह थियोरिकल सेशन है। अभी जो शुरुआत के जो सेशन रहेंगे वह सभी के सभी वीडियोस आपको रिकॉर्ड में मिलेंगे और 1 साल तक आपके पास रहेंगे। आपके जी जो जी। सेशन के रिगार्डिंग क्वेरी होगी वह सभी की सभी छोटे से छोटी क्वेरी हर रोज सेशन खत्म होने के बाद इसी प्रकार से सॉल्व की जाएगी। जो ओके। वीडियोस आप देखोगे उसमें 300 से ज्यादा प्रोसीजर्स आपको दिखाई जाएगी। एक बार प्रैक्टिकल अप्रोच के वीडियो चालू होने दो, आपको बहुत जी अच्छे से पूरे के पूरे ऑपरेटिव वीडियोस और पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ दिखाया जाएगा। जी जी और जी जी। उसके साथ साथ आपकी उसके रिगार्डिंग भी जो कोई भी क्वेरी होगी वह उसी दिन उसी समय सॉल्व की जाएगी सर। जी। ठीक है सर।
मतलब और डेली आप रात 9 बजे उसी में स्टार्ट हो जाएगा हमारा? एप्लीकेशन में आपको लेक्चर देखने के लिए मिलेगा, और जी एप्लीकेशन के बाद लाइव क्वेश्चन आंसर आपके पूरे के पूरे अटेंड किए जाएंगे सर, क्वेश्चन के सेशन के रिगार्डिंग। आज जी के जी सेशन जी। के रिगार्डिंग भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हैं। हर नहीं नहीं, एक कोई क्वेरी डिजीज। नहीं हो तो आप बता रहे थे आयुर्वेदा में अपना शाश्वतकार सारा धन्वंतरी जी का पूरा संप्रदाय सब चीजें बताई हैं, है यस ना? सर। जी 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 जी। तो सर तो थियोरिकल सेशन भी समझना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल सर बिल्कुल, चोरी के ऐसा बिना तो काम होगा नहीं। पहले पहले तो यही चीज है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं, एक ही चीज लेके बैठते हैं, वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट, वेदर जी वी जी कैन परफॉर्म और नॉट। और जब जाके उनको ही उनकी हिस्ट्री पता चलती है कि इस प्रकार से हिस्ट्री रहती है, तो आप लोगों को अपनी खुद की हिस्ट्री पे गर्व भी करना है और उसके साथ साथ बिल्कुल। काम चालू करना है। शुरुआत जी में जी हिस्ट्री का लेक्चर लेने का भावार्थ यही रहता है कि भाई पूरी दुनिया जो सुश्रुत जी को सर्जरी का बाप मानती है, आज बिल्कुल अपने मानती ही हूँ। कैंडिडेट सर्जरी हमें अलाउड नहीं है, यह शब्द सोच के, या पैरा सर्जिकल प्रोसीजर हम नहीं कर सकते, मेडिको लीगली प्रॉब्लम हो जाएगा, यही सोच के खुद की प्रैक्टिस चालू नहीं करते हैं। और जी वहीं पे बिल्कुल। उसको बीट करने के लिए जैसे खुद की खोई हुई शक्तियों का ज्ञान करवाना पड़ता है, उसी प्रकार से हिस्ट्री पढ़ानी पड़ती है सर। जी और जी जब जी, वो याद दिलानी पड़ती है सर सब चीजें। हाँ, एक बार हिस्ट्री में जब झांक के देखेंगे, तब जाके, अभी तो आगे हम मेडिको लीगल का भी एक लेक्चर लेंगे सर, और उसमें पूरी की पूरी आपको इन डिटेल समझाया जाएगा कि कौन से स्टेट में किस प्रकार से आप कर सकते हो और कितना अधिकार क्षेत्र में कर सकते हो सर। जी बिल्कुल। ठीक है सर, तो आपको ठीक कोई है भी सर। क्वेरी है तो आप पूछ हाँ जी सकते हैं। सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। अगर किसी भी और डॉक्टर की कोई क्वेरी है, ओके, देयर आर क्वेश्चन। डॉक्टर दिव्यांग पटेल सर, एग्जाम में सर हिस्ट्री क्या क्वेश्चन हमें याद करना पड़ेगा? डॉक्टर दिव्यांग पटेल सर, है एग्जाम में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं, डिसीज रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और डिसीज रिलेटेड क्वेश्चन में प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों में से पूछे जाएंगे। तो आप चिंता ना करें, और एग्जाम बहुत अच्छा, आपको जो थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों का दोनों समझाया जाएगा, और वो भी बहुत अच्छे से। डॉक्टर राधा मैडम सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। सर, फिशर के पेशेंट की हिस्ट्री में ब्लड मेजोरिटी स्टूल के पहले आता है आफ्टर? डॉक्टर राधा मैडम, इट्स ए गुड क्वेश्चन। फिशर में जब भी पेशेंट स्ट्रेन करता है, तो कभी कभार क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट की जिसका एक्यूट फिशर रहता है, वो स्टूल के साथ चिटक के आता है, और उनके साथ साथ उसको कभी कभार पहले भी ब्लीडिंग, पेन के साथ टप टप बूंद के रूप में ब्लीडिंग, और जब जाके स्टूल खत्म हो जाता है, तो उसको फ्रिक्शन और वहां पर स्ट्रेन करने की वजह से ब्लीडिंग ड्रॉप वाइज चालू रहती है। जब वो खड़ा हो जाता है, तो वह ब्लीडिंग वहां से बंद हो जाती है। डॉक्टर मनीष विश्वास सर, प्रणाम सर। डॉक्टर आर के सिंह सर, प्रणाम प्रणाम। ब्रिजेश कुमार सर। सर, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, और अगर आप चैट बॉक्स में राइट डाउन करना चाहे तो भी राइट डाउन कर सकते हैं सर। ओके, डॉक्टर नीतू गुप्ता मैडम सर, एलआईएस करने के लिए क्या एमएस होना जरूरी है या सीकेएस सफिशिएंट है? डॉक्टर नीतू गुप्ता मैडम, देखिए, एलआईएस आइडियली प्रोसीजर, इट्स अ प्रोसीजर विच हैज बीन एलोबरेट बाय अ मॉडर्न साइंस, lateral internal sphincterectomy, external fiber of internal sphincter has been released by a that particular excision। लेकिन अगर आप सुश्रुत संहिता का कंसेप्ट देखें, तो सन्निरुद्ध गुद में जब जाके ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से वहां पर वात की वृद्धि हो जाती है, आइदर बाय सर्जिकल ट्रॉमा और बाय एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा, तो गुदा को वहां पे सूर्य के आकार के रूप में एक्सीजन करने का वहां पर विधान है। तो अगर आप आयुर्वेदाचार्य हो, और अगर आप कहीं पे सूर्य के, यानी कि सूर्य के स्टार के आकार के जिस प्रकार से किरण रहते हैं, उस प्रकार से चारों ओर से अगर आप गुदा को विवरण करते हो, या सर्कुलर एनल डायलेटेशन करते हो, तो वहां पे आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, आप बिंदास कर रहे हो। सर, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन की रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगी? मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ, राही रुशनुद्दीन सर, मैं आपको ढूंढ के वो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग का बात करता हूँ सर से। सर, अगर कोई ऑपरेट नहीं करना चाहे, मेडिसिन से
तो मेडिसिन क्या क्या देंगे? डॉक्टर मनीष विश्वास सर, अकॉर्डिंग टू डिसीज, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट, वी आर गोइंग टू डिसाइड अ मेडिसिन। अगर भगंदर का कोई पेशेंट आया, वो बोला कि भाई मुझे तो मेडिसिन से ही ठीक करना है, देन वी हैव टू कंक्लूड दैट यू विल नॉट गेट परमानेंट क्योर बाय मेडिसिन ओनली, बट वी विल डिले ऑपरेशन ओनली। तो वहां पे हमें बोल देना है कि भाई इस प्रकार से आपका तो ऑपरेशन के अलावा ठीक ही नहीं होगा। अगर 4th डिग्री पाइल का कोई पेशेंट आ गया, आपके लिए बोला कि भाई मैं तो इसी प्रकार से करूंगा, तो आप उसको स्नूही क्षीर से बने हुए ऑइंटमेंट वगैरह दे सकते हैं, लेकिन उसका कितना रिजल्ट मिलेगा वह आप उसको बता नहीं सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट, मनीष विश्वास सर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ that particular disease, we have to decide whether we go for a medicine or surgery or पैरासर्जिकल प्रोसीजर। पैरासर्जिकल प्रोसीजर के लिए तो हर एक पेशेंट रेडी हो जाएगा क्षार सूत्र के लिए, आप बिंदास वहां पे कर सकते हो। लेकिन वहां पर जब आप सर्जिकल प्रोसीजर के लिए बात करोगे, कई पेशेंट मना करते हैं, तो आगे के सेशन में पूरे के पूरे सेशन है थियोरी के कि हम क्या क्या मेडिसिन वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आप थोड़ा समय जाने दीजिए, आपको पूरा का पूरा जो ओरल मेडिसिन भी कौन कौन सी प्रोवाइड करनी है वह आपको समझाया जाएगा, मनीष विश्वास सर। सर अगर कोई और क्वेश्चन है आपका तो आइदर चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए, या आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, कंसेंट फॉर्म के बारे में बताएं सर। कंसेंट फॉर्म में हमें तो, हम आगे आपको कंसेंट फॉर्म भी भेजेंगे कि कैसे लेना है। उसमें पूरा का पूरा एनेस्थीसिया कंसेंट फॉर्म और प्रोसीजर कंसेंट फॉर्म दोनों अलग अलग लेने हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्द मरीज को समझाया जाता है कि मुझे इस प्रकार की बीमारी है और इस प्रकार की बीमारी के लिए मैंने संपूर्णतः हॉस्पिटल को यानी कि डॉक्टर का नाम लिखना है या एनेस्थेटिस्ट का नाम लिखना है, उसको पूरा परमिशन दिया हुआ है। और ये सब पूरा का पूरा कंसेंट फॉर्म आगे त्रिविध कर्म करके हम लेक्चर लेंगे, उसके अंदर पूरा बताया जाएगा आपको। किसी भी डॉक्टर का कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं सर। सेशन के रिगार्डिंग या आने वाले सेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो प्लीज चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए, या खुद को अनम्यूट करके पूछ लीजिए सर। सुश्रुत के बारे में बताएं सर। सर सुश्रुत जी के बारे में, सुश्रुत यानी शब्द ही ऐसा है कि जिसके बारे में जिसके बारे में बहुत चर्चा चलती है, जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा ही कुछ अच्छी बातें होती है, यानी उसका नाम का अर्थ ही यही होता है। सुश्रुत कोई एक पर्सन नहीं है सर, सुश्रुत एक ऐसी चीज है कि जो एक थॉट है कि जो बरसों से चाली आई है। जैसे कि महाभारत के समय में विश्वामित्र ऋषि के पुत्र के रूप में सुश्रुत का वर्णन है, वहीं पे काशी नरेश के पुत्र के रूप में भी सुश्रुत का वर्णन है। काशी नरेश धन्वंतरी जी के पुत्र के रूप में भी सुश्रुत का वर्णन है। अब महाभारत जब हुआ था वह 3000 बीसीई था, काशी नरेश के पुत्र का जो जन्म हुआ था 5000 बीसीई था, काशी नरेश का 625 बीसीई था। तो यानी उतने समय तक जो एक पूरा का पूरा सर्जिकल एरा चला कि जिसका हेड जो रहा था उसको सुश्रुत के नाम से जाना गया था। हर एक अलग अलग वृद्ध सुश्रुत या जो कोई भी सुश्रुत के नाम से जाना गया है वह उस तरीके से है। सुश्रुत एक ऐसे ऋषि के फॉर्म में वर्णित है कि जो फादर ऑफ ऑल सर्जरी अभी बोला जाता है। और संहिता के बारे में, सुश्रुत संहिता लास्ट में चोर बाजार में 800 स्वर्ण मुद्रा में बिकी गई थी, ऐसा डॉक्यूमेंटेड है गवर्नमेंट की एनआईबी की साइट ऊपर। तो सोचो कैसी रही होगी। अब उसके बारे में तो बताने जाएंगे, सुश्रुत के बारे में तो पूरे के पूरे लेक्चर के लेक्चर रहेंगे सर। सर वीडियो ओपन सुबह हो जाना चाहिए, शाम के 9 बजे सिर्फ जूम मीटिंग डाउट क्लियर कर ले। डॉक्टर आर के सिंह सर, एप्रिसिएबल,
हम आपको समझाते हैं। दिन में सिर्फ टाइम मिलता है तो वीडियो देखकर समझ लेंगे, बाकी शाम को सर आप कभी भी किसी भी सेशन का डाउट पूछो, हम आपके साथ हैं। आप कोई भी सेशन का, और अगर आपने आगे भी सेशन हमारे देख लिए हैं तो उसके सेशन के भी डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। सर कोर्स को अपडेट किया जाता है न्यू बैच में। डॉक्टर जाहिद सर, इस बार अपडेशन आपका आएगा, जिस प्रकार से हर एक कोर्स को हमने अपडेट किया था, इट्स अ 7th बैच। तो यहाँ के जो अपडेशन के वीडियो आएंगे वो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल वीडियो होंगे सर। डॉक्टर दिव्यांग पटेल सर, लिग्नो कैन इंजेक्ट दे सकते हैं लोकल के लिए? सर वही देना है डॉक्टर दिव्यांग पटेल सर, आपको लिग्नोकेन ही देना है या लिग्नोकेन विथ एड्रीनालिन ही देना है, वही यूज करना है हमें लोकल में। सर यह अर्श केस में सा नंबर सूचर दिया था डॉक्टर मनीष विश्वास सर, अर्श के केस के अंदर 2 रैपिड का सूचर यूज किया गया है, जो मल्टी फिलामेंट है, कोटेड एज अ मोनोफिलामेंट, पॉलीग्लिप्टिन 19913 है सर। सर अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं या खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। जाहिद सर अपडेशन बहुत है, शायद 20-25 लेक्चर अपडेट किए हैं और बहुत अच्छे रहेंगे आपको। आप आगे आने दीजिए। आज ही बात हुआ है अपना तो आपका आपके केस के बारे में अभी जस्ट शाम को। अपडेशन शायद चालू होगा हमारा क्षार सूत्र के बैच के क्षार सूत्र के लेक्चर के बाद, जब जाके हम वहां पर इंजेक्टेबल एप्सिस, हाउ टू ट्रीट इंजेक्टेबल एप्सिस विथ हाउ टू ट्रीट नेजल पीएनएस, नाभि पीएनएस, ये सभी के सभी आगे आएंगे। पीएनएस के काफी सारे वीडियोस, पाइल्स के, फिस्टुला के, सभी अपडेटेड है, चिंता मत करें। डॉक्टर नीतू मैडम सर, लोकल एनेस्थीसिया इंटरनल पाइल में देते हैं तो उसका भी कोई साइड इफेक्ट है क्या? नहीं 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 डॉक्टर नीतू मैडम, देखिए पाइल्स के, आप तो हमारे पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं, पाइल्स के इंटरनल पाइल्स में जब जाके हम लोकल एनेस्थीसिया इनफिल्टरेट करते हैं, आप पाइल का स्ट्रक्चर समझे पहले। पाइल में सबसे पहले आएगी म्यूकोजा, म्यूकोजा के नीचे आएगी सब म्यूकोजा, एंड सब म्यूकोजल लेयर के बीच में एक सब म्यूकोजल स्पेस रहती है। तो सब म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल स्पेस के बीच में जब हम वहां पे एनेस्थेशिया देते हैं, pile it's not a whole structure just like as aneurysm, it's a structure which is concluded by a varicosity, it's a mixture of adipose tissue, subconnective tissue, mucosa, submucosa, some of arterial twigs, as well as that particular venous engorgement विच इज अ वेरिकोसिटी। तो वहां पे वेरिकोसिटी की वजह से जो वेइन रहती है, तो हम थोड़ी ना वेइन में इनफिल्ट्रेट करते हैं, हम तो दे रहे हैं वहां पे आइदर इन एडिपोज टिश्यू और इन सब म्यूकोजल और म्यूकोजल लेयर। तो वहां पे उतना ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। वहां पे किसी भी प्रकार की एडवर्स इफेक्ट जब पाइल में भी देते हैं तो सबसे इजी पड़ता है, पाइल तुरंत फूल जाता है, पकड़ में आ जाता है, बाहर लटक जाता है, खींच के बांध लो। प्रणाम डॉक्टर एस के वर्मा सर। सर अगर किसी भी सर का कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। सर आपकी आवाज सुनकर कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसलिए ब्लीडिंग पाइल में लिग्नोकेन विद एड्रेनालिन देना तो अच्छा होता है, ब्लीडिंग कंट्रोल रहेगी। नहीं सर, लेकिन मैं मोस्टली ब्लीडिंग पाइल में यानी विथ एड्रेनालिन अगर देते हैं जाहिद सर, तो आप ब्लॉक दीजिए। आपको विथ एड्रेनालिन, जब भी आप लिग्नोकेन विथ एड्रेनालिन यूज करोगे तो आपको ब्लॉक यूज करना है। अब अगर जब आप फिर सिर्फ प्लेन लिग्नोकेन यूज करोगे तो आप इंट्राम्यूकोजल लेयर में दे दीजिए। अग्निकर्म मशीन की प्राइस क्या है सर? डॉक्टर मनीष विश्वास सर, अग्निकर्म मशीन यानी कि जो कॉटरी है, कॉटरी की, इलेक्ट्रिक कॉटरी की प्राइस अलग अलग रहती है, उसके वोल्टेज अलग अलग रहते हैं। 150 से लेके 150, 200, 300, 350 और 400 वोल्ट की कॉटरी रहती है। अकॉर्डिंग टू कंपनी वहां पे कॉटरी अलग अलग रहती है। पाइल में कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं जो पाइल खत्म हो? डॉक्टर आरके सिंह सर, इट्स अ स्क्लेरोथेरापी। जो स्क्लेरोजेंट एजेंट रहते हैं आलमंड ऑयल के साथ वहां पर यूज करते हैं, या फिर उसको सेट्रोल वगैरह जो बने बनाए स्क्लेरोजेंट एजेंट आते हैं वह यूज करते हैं। लेकिन आरके सिंह सर, स्क्लेरोथेरापी इट्स नॉट अवर अधिकार क्षेत्र, इट्स नॉट अवर दैट पर्टिकुलर मेडिको लीगली हमारा वहां पे अधिकार क्षेत्र नहीं है। स्क्लेरोजेंट एजेंट को यूज करना हो सके तब तक टालो, उससे अच्छा है कि आप अपना लाइगेशन पे जाओ। लाइगेशन ऑफ पाइल इट्स अ बेस्ट टेक्निक। आप आगे आने दीजिए पाइल्स के लेक्चर, पाइल्स के शायद 20 से ज्यादा तो लेक्चर होंगे सर, तो आप बिंदास आने दीजिए।
पॉलीडोकेनोल ये सब यूज होता है जाहिद सर, लेकिन हमें हो सके तब तक लाइगेशन पे जाना है। सर क्वार्टरी कितने वोल्ट में यूज किया जाएगा? डॉक्टर मनीष विश्वास सर, आप 200 वोल्ट का क्वार्टरी ले लीजिए। आपको एनोरेक्टल प्रैक्टिस के लिए तो वो मोर देन इनफ है, उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी कोई बड़ी क्वार्टरी की। और हम जो टेक्निक सिखाने वाले हैं वो टेक्निक पूरी की पूरी सिर्फ लाइगेशन के ऊपर जाएगी, उसमें उतना ज्यादा क्वार्टरी का महत्व भी नहीं रहेगा। आप आने दीजिए, आगे के सेशन आपको दिखेगा। हाउ टू ट्रीट फर्स्ट डिग्री हेमरोइड्स विच इज अनेबल टू लाइगेट। डॉक्टर शाहिद अब्दुल सर, देखिए सुश्रुत संहिता के कंसेप्ट बहुत अच्छे से है। सुश्रुत संहिता में अर्श चिकित्सा विज्ञान में 4 चीजें बताई हैं। अर्श चिकित्सा के लिए भेषज, शस्त्र, अग्नि और क्षार, यह चारों का चारों ऑप्शन वहां पर दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट डिग्री पाइल, यानी कि जो पाइल गुदा से बाहर नहीं आ रहे हैं, जो वहां से बाहर निकल नहीं रहे हैं। अदृष्ट अर्षाह भेषजम, यानी कि जो पाइल दिख नहीं रहे हैं, वह पाइल को हमें सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट करना है। अगर आप फर्स्ट डिग्री पाइल है और अर्शोग्न महाकषाय, वहां पर वासिर करके एक कैप्सूल आती है, वहां पर पाइलोमृत आती हैं, तो उसका ब्लीडिंग से लेके सब चीज मैनेज हो जाएगा। अगर वहां पर सेकंड डिग्री पाइल रहता है कि जो बाहर आना और अंदर जाना चालू हो गया है, तो उसके लिए सुश्रुत संहिता का रेफरेंस है मृदु लक्षण प्रसूता दृढ़ाहा अवगाढ़ाहा, यानी कि मृदु जो नए नए पैदा हुए हैं, नए नए पैदा हुए हैं, मृदु लक्षण प्रसूता दृढ़ाहा अवगाढ़ाहा, यानी कि जो डीप सीटेड है, नए नए पैदा हुए, तो उनको क्षार कर्मम, यहाँ पे क्षार कर्म ही करना है। उसके बाद जैसे कि थर्ड ग्रेड पाइल के साथ एक्सटेरो इंटरनल हो गए, तो एक्सटर्नल पाइल के लिए वहां पे मस्त लिखा हुआ है कठिन कर्कश रुक्षाह अग्निकर्मम, यानी कि जो कठिन है, कर्कश से रुक्ष है, यानी कि जो बाहर के स्किन लेयर से कवर है, उसको अग्निकर्म करना है। और शस्त्र कर्म वहां पर जो फोर्थ ग्रेड के पाइल है उसमें करने का विधान है, जिसको शस्त्र से काट के अग्निकर्म कर दीजिए, ऐसा विधान है। लेकिन अष्टांग संग्रह चिकित्सा का जो रेफरेंस है, जिसमें छत्राकार अवगाढ़े ही तुक्षार सूत्र बंधनम, जो डीप सीटेड है छत्राकार, यानी ऊपर से जो बड़े हो गए हैं उसको बाहर खींच के आपको क्षार सूत्र से बांधना है। तो फर्स्ट डिग्री के पाइल में अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता वहां पे हमें सिर्फ भेषज देना है। तो भेषज में वहां पे कौन कौन सी भेषज हैं? तो पाइल का चिकित्सा सूत्र, दीपन, पाचन, अनुलोमन, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। लोकल एप्लीकेशन, कुछ कुछ चिंता का आगे पूरे के पूरे लेक्चर आएंगे सर, थोड़े से ध्यान रखिए। सुश्रुत सहित जो अपना थियोरिकल लेक्चर है और प्रैक्टिकल, मेडिसिन से लेके सर्जिकल के सभी लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा एनोरेक्टल विवरण किया जाएगा सर, आप चिंता ना करें। कोई भी और क्वेश्चन है तो राइट डाउन कीजिए। थोड़ा धैर्य रखिए सर, अभी तो चालू हुआ है, ये तो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाए हैं सब। किसी भी डॉक्टर का कोई क्वेरी, इधर चैट बॉक्स और खुद को अनम्यूट करवाएं। सर लाइगेशन के बाद पाइल मास कट जाने के बाद ब्लीडिंग कितने दिन में बंद होती है? डॉक्टर जाहिद सर, देयर इज अ रो एरिया आफ्टर अ लाइगेशन व्हेनेवर पाइल हैज बीन स्लफ आउट बिकॉज ऑफ अवास्कुलरिटी, बिकॉज ऑफ मैकेनिकल प्रेशर। तो जब जाके वो स्लफ आउट हो जाता है तो वहां पे रो एरिया जनरेट होता है, तो उसमें कभी कभार स्ट्रेन की वजह से वहां पर थोड़ा बहुत बूंद के टाइप में ब्लीड होता है। लेकिन अगर वहां पर अच्छे से लाइगेशन पोटेंट परफॉर्म हुआ है, तो लाइगेशन के बाद पाइल मास कट जाने के बाद भी वहां पे ब्लीडिंग के कोई हिस्ट्री नहीं रहती है। वहां पे पेशेंट को पता भी नहीं चलता कहां पे उसका ऑपरेट खत्म हो गया। और जब जाके पाइल गिर जाता है तो उसके बाद सेकेंडरी हेमरेज, इट्स अ मोस्ट नाइटमेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन, मैंने आज तक नहीं देखा है। जब जाके पेशेंट को इन्फेक्शन के चांस होते हैं, तब जाके पेशेंट को सेकेंडरी हेमरेज के चांस होते हैं। वहां पे जब मोस्टली 11 o'clock वाले पाइल में ये होता है, और वहां पे पाइल गिर जाने के बाद वहां पर इन्फेक्शन होने के बाद वहां से स्पूरियस ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा, कि जो पूरी रात रेक्टम में भरी पड़ी रहती है। लेकिन वैसे चांसेस बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। लेकिन जब जाके पाइल गिर जाता है उसके बाद 2-4 दिन थोड़ा बहुत ब्लीड होता है, उसके अलावा नहीं होता है। सर पीएनएस में आप फ्लैप मेथड यूज करते हैं क्या? जो क्षार सूत्र करता हूं, क्या फ्लैप मेथड पे नहीं 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 डॉक्टर जाहिद सर, फ्लैप मेथड जिसको रोम्बोइड फ्लैप टेक्निक बोला जाता है, अभी ही कोटा के जस्ट अभी पेशेंट दिखा के गया, इस बार के एक सेशन में दिखाएंगे। अभी 6 महीने पहले ही हमने उसको ऑपरेट किया क्षार सूत्र से, कोटा के मेडिकल कॉलेज में, वहां पे उन्होंने फ्लैप मेथड से ऑपरेट करवाया।
फ्लैप मेथड से ऑपरेट करवाने के बाद 1 साल तक उसको सूचर का पेन रहा। सूचर के पेन के साथ साथ उसको उस जगह पे इतना गंदा वुंड बना कि पीएनएस वापस रियोकरेंस हुआ। रियोकरेंस होने के बाद जब हमने क्षार सूत्र से किया तो उसका बहुत अच्छे से कंक्लूड हो गया। अभी ही वो पेशेंट जस्ट दिखा के बाहर गया है। अभी मेरा ओपीडी तो चालू ही है, तो ओपीडी से जस्ट दिखाकर वो पेशेंट अभी जस्ट गया है। तो उस पेशेंट को अभी बहुत अच्छा है, क्षार सूत्र करने के बाद उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो फ्लैप मेथड पे ना जाए, उससे अच्छा है कि अपना ही टेक्निक करें। डॉक्टर आदर्श सर, स्टीट्स बात करना चाहिए आफ्टर लाइगेशन? डॉक्टर आदर्श सर, देखिए इसमें 2-3 कंसेप्ट हैं। स्टीट्स बात के लिए जब जाके बोलते हैं तो क्षार इट्स अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, तो कुछ लोग स्टीट्स बात 24 घंटे के बाद बोलते हैं, कुछ लोग स्टीट्स बात के लिए मना करते हैं क्योंकि क्षार का पोटेंसी वहां पे कम हो जाता है। कुछ लोग एडवाइस कर देते हैं, मैं एडवाइस कर देता हूं सर, अगर आपने पाइल लाइगेशन किया है तो तुरंत बिठाओ। फिशर ऑपरेट किया है तो तुरंत बिठाओ। अगर आपने क्षार सूत्र बगंदर में लाइगेट किया है, क्षार सूत्र में जो क्षार यूज होता है वह ऑलवेज मध्यम क्षार रहता है, या तो मृदु क्षार लेता है, वह तीक्ष्ण क्षार कभी नहीं होता है। तो उसमें आपको क्षार सूत्र लाइगेशन के बाद वहां पर अगर आपने बिठा दिया तो क्षार का प्रॉपर इफेक्ट नहीं आएगा। 24 घंटे के बाद बिठाओगे तो चलेगा। अगर पेशेंट को पेन ज्यादा है तो बोल दो कि बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन और एट विच स्टेज टू यूज एंटीबायोटिक टू अवॉइड इन्फेक्शन और सेकेंडरी ब्लीड? डॉक्टर आस्था आयुर्वेद मैडम, देखिए आस्था आयुर्वेद सर, देखिए अगर आप वहां पर ऑपरेट करते हो, पाइल्स को ऑपरेट करते हो, अगर आप हेल्दी टिश्यू के साथ, देखिए 2 प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। इफ यू आर डीलिंग विथ अ हेल्दी टिश्यू जस्ट लाइक एज अ पाइल और फिशर, देन always choose for a antibacterial in a modern science. Otherwise you can go for a ayurveda science also, that panchtikta gugal ghruta or gandak rasayan you can apply also, you can give as a oral antibiotic drugs also. लेकिन जब जाके पाइल्स लाइगेट करते हो तो वहां पर आप बिंदास दे दीजिए, उसको थोड़े समय तक 14 दिन तक एंटीबैक्टीरियल प्रोफाइल एक्सिस में दे ही दीजिए। इन्फेक्शन होने के बाद देने का चांस ना लीजिए, इन्फेक्शन होने से पहले ही देना है। तो वहां पर 14 डेज एंटीबैक्टीरियल का प्रोटोकॉल बना के रखिए, जहां पे आप हेल्दी टिश्यू से, अगर आप वहां पर पेरिएनल एप्सिस या वहां पर फिस्टुला से डील कर रहे हो, देन नेवर गो फॉर एंटीबैक्टीरियल ड्रग। वहां पर आप पंचतिक्त गुगल घृत भी देना है तो दीजिए, वरना कैशो गुगल, त्रिफला गुगल कुछ देना है तो दीजिए, कुछ भी नहीं दोगे तो भी चलेगा। क्षार सूत्र ही वहां पे पोटेंट ड्रग है। डॉक्टर जाहिद सर, क्षार सूत्र से मिरेकल रिजल्ट मुझे मिले सर, थैंक यू सर, और मस्त रिजल्ट मिलते हैं सर। क्रायो सर्जरी सिखाया जाए? नहीं नहीं सर। डॉक्टर शायद अब्दुल सर, वी आर नॉट मेडिको लीगली अप्रूव्ड फॉर गो फॉर अ क्रायो सर्जरी। इट्स नॉट अ पोटेंट वन ऑल्सो। जो 5000 सालों से कंटिन्यूअस चल रही है, वही टेक्निक हमें फॉलो करनी है। अननेसेसरी ऐसी सर्जरी करके कि जिसमें पेशेंट का एनल रीजन में अगर एक बार स्ट्रिक्चर या एक बार इनकॉन्टिनेंस हुआ तो उसके बाद आपको वहां पे रिकवरी लेने में बहुत मुश्किल होगी। अगर फिस्टुला ही दूसरी बार होता है, रीऑकरेंस होता है, तो भी उसकी रिकवरी लेने में दिक्कत होती है। तो वैसी कोई सर्जरी हमें अप्लाई नहीं करनी है कि जिस सर्जरी से, क्रायो सर्जरी अच्छी है, पुराने डॉक्टर्स करते भी थे गर्भाशय के अल्सरेशन के, यानी कि यूट्राइन अल्सरेशन के अंदर, या फिर इस प्रकार के कोई भी पाइल्स के लिए भी क्रायो, और दोनों सर्जरी, क्रायो या लेसर सर्जरी दोनों प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमें हमारा अधिकार क्षेत्र जानकर ही आगे बढ़ना है। कल निकल के किसी डॉक्टर को मेडिको लीगल हुआ तो बहुत दिक्कत होता है। सर एक्सटर्नल पाइल को कैसे मैनेज करेंगे? Still confused. Dr. Dharmendra sir, whenever patient comes with a 3rd or 4th grade extero-internal pile, then we have a 3 option. First one, Milligan-Morgan. We can go for a open hemorrhoidectomy, which is described in Sushrut Samhita. Second one is the Ferguson technique. It's a closed hemorrhoidectomy. We can remove that particular external, all the first ligate a pedicle, then make a V mark and up to a pedicle of that particular pile mass, and suture that particular wound which has been created by a surgical procedure. Third one is a ligate internal pile, ligate external pile. It's also can be a practical. And fourth one, it's a hybrid technique. We can ligate internal, we can go for a Kshar karma to internal pile. External pile should be excise it out. तो यहाँ पे चारों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हो।
डॉक्टर जाहिद सर, पाइल्स का कौन से पेशेंट को लेना है और कौन से पेशेंट को रिफर करना है बताइए। डॉक्टर जाहिद सर, पाइल्स के पेशेंट को रिफर मत कीजिए, इट्स अ गोल्डन वेइन। वहां पे हमें किसी भी पेशेंट को रिफर नहीं करना है। कोलेट्रल्स बहुत ज्यादा है तो बराबर है कि आप अगर प्राइमरी स्टेज में ना ले, बाकी पाइल्स के पेशेंट को रिफर करना नहीं है, कहीं पे भी रिफर नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके सेंटर में आपको उसको नहीं लेना है तो उसको ही लेकर किसी और के सेंटर में जाके करे, लेकिन कभी पाइल के पेशेंट को रिफर न करे। सर जी गुड इवनिंग। सर पेशेंट को होल्ड कर रखा है क्या अभी? टाइम कैसे निकाल रहे थे? सर पेशेंट को बिठा के बैठे हैं, और आप तो हमारे साथ रह के गए हैं, यानी सर थोड़ा बहुत मिल जाता है टाइम। सर अगर वो कोई भी पेशेंट की कोई क्वेरी है, कोई भी डॉक्टर की कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए, या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन खत्म हो गए शायद। थैंक यू आर के सिंह सर जी। सर शायद क्वेश्चन खत्म हो गए। गुड नाइट सर। थैंक यू डॉक्टर जाहिद सर, हमें भी मजा आया। इंटरेक्टिव सेशन रहते हैं तो बहुत ही मजा आता है सर। छोटे से छोटी क्वेरी जब लोग पूछेंगे तभी इंटरेक्टिव सेशन होंगे, और उसी में मजा आएगा। पारुल यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी है क्या सर? डॉक्टर मनीष विश्वास सर, देखिए मेडिको लीगली अगर आपको पूरी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं हुई तो कभी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब मेडिको लीगल आपके ऊपर आता है तो उसको हमेशा हमें अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हमारे पास एक ढाल चाहिए, एक शील्ड चाहिए। जो शील्ड यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर नहीं भी है तो हमने जो इससे दे रहे हैं, नेचुरल डेज वेलनेस से सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होगा, वो भी आपको डिस्टेंस एजुकेशन के अंडर अच्छा खासा मेडिको लीगली प्रोटेक्ट करेगा सर। सर बिगिनर्स को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डर हमेशा बना रहता है। डॉक्टर धर्मेंद्र सर, आप कहाँ से हो वो बताए पहले। बिगिनर्स को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना है। खेड़ ब्रह्मा धर्मेंद्र जी, खेड़ ब्रह्मा ओके। कॉन्फिडेंस सिर्फ बूस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। आपको तो कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए, हमारे पास रह के गए हो, और करना ही है अच्छे तरीके से। हम हैं आपके साथ, चिंता मत करें। एग्जाम में आयुर्वेदिक हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा सर? सर अगर आपको डलवाना है तो डलवा देते हैं, चिंता मत करिए। पढ़ लीजिए हिस्ट्री एक बार। सर नेचुरल डेज वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताइए ना, मुझे लेना है। डॉक्टर राहित सर, नेचुरल डेज के पाइलोमृत जो अपनी वासीर एंडी, यह सब जो प्रोडक्ट है वो रामबाण इलाज है। आप बिंदास यूज कीजिए, मैं भी यूज करता हूँ। डॉक्टर आदर्श सर, सर पाइल में क्षार सूत्र से लाइगेट करना चाहिए या अदर थ्रेड से? डॉक्टर आदर्श सर देखिए, पाइल में हमें मोटिव ऑफ सर्जरी समझना है। हमें वैसा नहीं है कि ऐसा कोई सोचना है कि यह टेक्निक, हमें आपको टेक्निक नहीं सिखाना है, हमें आपको सब्जेक्ट सिखाना है। हमें मोटिव ऑफ सर्जरी समझना है। डॉक्टर आदर्श सर, पाइल को मोटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइगेशन, इट्स नथिंग बट वी हैव टू प्रोवाइड अवास्कुलरिटी टू दैट पर्टिकुलर पैथोलॉजिकल टिश्यू। तो हमें वहां पे अवास्कुलरिटी के लिए चाहे क्षार सूत्र से बांधो, चाहे रैपिड से बांधो, चाहे बार्बर से बांधो, हमें वहां पे टाइट नॉट मैकेनिकल प्रेशर देना है। वहां पे हमें क्षार का उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं लेना है, हमें वहां पे बेनिफिट लेना है बाय थ्रेड, बाय मैकेनिकल प्रेशर। तो वहां पे क्षार सूत्र नहीं बांधोगे तो भी चलेगा। हर एक प्रोसीजर के एक एडवांटेज होते हैं, एक डिसएडवांटेज होते हैं। तो क्षार सूत्र के यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज आगे हम पूरे के पूरे चैप्टर में दिखाएंगे कैसे करने हैं। तो आप चिंता ना करें, क्षार सूत्र की जगह रैपिड यूज करेंगे या बार्बर यूज करेंगे तो भी चलेगा। फ्लैप सर्जरी मेथड का थोड़ा बताइए। डॉक्टर दिव्यांग पटेल सर, फ्लैप सर्जरी मेथड इट्स अ रोम्बोइड फ्लैप टेक्निक। रोम्बोइड फ्लैप टेक्निक में एक प्रकार से पूरा का पूरा जो बगंदर का एरिया रहता है उसको नाप लेकर वहां से पूरा एरिया निकाल दिया जाता है। वो आगे हम आपको वो भी दिखाएंगे, वो भी समझाएंगे। और उसको निकालने के बाद पास वाला मस्कुलर फ्लैप लेकर वहां पे रिप्लेस किया जाता है, जिससे एक वी शेप, पूरा का पूरा वी और उल्टा वी, उस प्रकार से पूरा एक सर्कुलर निकल जाता है। और वहां का पीएन सिस्ट निकलने के बाद, मैं इस तरीके से थोड़ा समझाने में असमर्थ रहूंगा, मैं आपको वीडियो पे समझा दूंगा कैसे करना है। लेकिन उसके लिए आपको पूरा का पूरा मसल शीट वहां से उठा के उसको
फ्लैप करना पड़ता है, एंड इट्स अ टेक्निक विच हैज बीन यूज्ड बाय मॉडर्न साइंस। अगर आप सर्टिफिकेट क्षार, हम आपको नॉलेज के लिए सिखाएंगे, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट क्षार सूत्र कर रहे हो, देन गो फॉर अ क्षार सूत्र, नॉट अ फ्लैप टेक्निक। और फ्लैप टेक्निक में रीओकरेंस के चांसेस भी हैं। 11 दिन में बगंदर ठीक होता है, लेकिन रीओकरेंस भी उतना जल्दी ही होता है। पाइल लाइगेशन में क्या प्रिकॉशन करे जिससे सीवियर ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम से बचा जा सके? फर्स्ट वन, इट्स अ पेडिकुलर लाइगेशन, वहां पर हमें म्यूकोजा टू म्यूकोजा लाइगेट करना है। सेकंड वन, वी हैव टू गो फॉर अ स्टरिलाइजेशन प्रॉपरली, तो जिसकी वजह से कोई इंफेक्शन होने के चांसेस रहे नहीं। इतना अगर ध्यान में रखा तो सेकेंडरी हेमरेज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और थ्रेड टूट ना जाए उसका भी ख्याल रखना है। हमें वहां पर जो नोट लगाना है वो टू टाइट नोट लगाना है, लेकिन उतनी भी टाइट नहीं कि कभी कभार थ्रेड टूट जाए। थैंक यू डॉक्टर दिव्यांग पटेल सर। सर शायद क्वेश्चन खत्म हो गए। हेलो। यस सर, लेक्चर हमें कंटिन्यू ही देखना है, तो उससे आपका कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बनेगा। हेलो डॉक्टर ललित सर, क्वेश्चन खत्म हो गए शायद। यस सर, सेशन नहीं, ओके क्वेश्चन डॉक्टर खत्म साहब। हो गए। सेशन तो अ, नेक्स्ट ऑफलाइन ક્યારે છે સાહેબ? નેક્સ્ટ ઓફલાઈન ધર્મેન્દ્રજી નેક્સ્ટ યર આવશે, એટલે કે જાન્યુઆરી કાં તો ફરવરીમાં આવશે। जनवरी फरवरी में रहेगा नेक्स्ट ऑफलाइन। लेक्चर कंटिन्यू ही देखने हैं। ललित सर शायद क्वेश्चन खत्म हो गए। हेलो। हेलो। ओके थैंक यू डॉक्टर साहब, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट डॉक्टर राधा जी, गुड नाइट डॉक्टर संदीप जी।